को सुनने के लिए यहाँ पूछे, मैं दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ साथियों। आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए, हम यहाँ आपके बीच में क्यों आए और भीम आर्मी के ये नीला पटका डाल करके क्यों आए, हम चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, भीम आर्मी से हमें क्यों जुड़ना चाहिए, भीम आर्मी क्या है, आजाद समाज पार्टी क्या है, ये बताने के लिए हम आपके बीच में आए साथियों। मैं आपका बच्चा, आपका बेटा भाई संतलाल अंबेडकर पेशे से एडवोकेट हूं, 4 डिग्रियां भी कर रखी हैं, बीए एलएलबी एलएलएम एमबीए मैंने कर रखी है। सभी काम धंधा छोड़ करके 10 साल से इस भीम आर्मी के झंडे और डंडे के नीचे काम कर रहे हैं और आज पहला मौका है कि आपके बीच में मिलने का, पूछने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथियों, भीम आर्मी देश के अंदर एक वो विचारधारा है जो हमारे संतों, महापुरुषों, रहबरों ने, परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस विचारधारा को इस भारत देश के संविधान में उकेरने का, उतारने का काम किया। जो हमारी विचारधारा है संतों महापुरुषों की, आपने सुना होगा कि हमारे गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने बेगमपुरा राज बसाने के लिए इस देश के अंदर संघर्ष किया। हमारे महापुरुषों ने तथागत बुद्ध से लेकर के और काशीराम साहब तक, मानवर दीना भाना वाल्मीकि साहब तक, जो एक महापुरुषों की लाइन है, बड़ी लाइन है, उन्होंने इस देश के अंदर हमारे भविष्य को शान शौकत से जीने के लिए, स्वाभिमान से जीने के लिए और इस देश में बेगमपुरा राज बसाने के लिए, साथियों मैं क्यों बताना चाहता हूं, बेगमपुरा राज के बारे में क्यों जोर देना चाहता हूं। बेगमपुरा राज का मतलब होता है कि बेगम बिना गम का, हर इंसान जाति धर्म का अपना जीवन जिए, किसी की भी जीवन में कोई गम ना हो, कोई उतार चढ़ाव नहीं हो, किसी जाति धर्म के लिए कोई ऊंच नीच ना हो, किसी इंसान को धर्म के चक्कर में ऊंचा छोटा बड़ा ना समझा जाए, जाति के हिसाब से इंसान को छोटा बड़ा ना समझाया जाए, ऐसे राज को कहते हैं बेगमपुरा राज। साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमारे इस जो स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए और हमें स्वाभिमान से जीने के लिए बड़ा संघर्ष किया है और ऐसी ताकत रही है, परम पूज्य अंबेडकर साहब ने अपनी 4 शैताने खो करके हमें एक वोट रूपी ताकत हमें दी है। वोट रूपी ताकत 2 धारी तलवार है साथियों। अगर ये वोट की ताकत अपनों को दोगे तो आपके बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करेगा, आपकी गरीबी का निष्ठ नाबूद करने का काम करेगा, आपके बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज बनवाने का काम करेगा और हमारी बहन बेटियों को स्वाभिमान का जीवन जीने को ऐसे ऐसे कानून बनाने का काम करेगा साथियों। अगर ये वोट की ताकत आपने अपनों को नहीं दे करके और दुश्मनों के हाथों में दे दी, जिन दुश्मनों का नाम इस देश के अंदर मनुवाद है साथियों, जिन्होंने वर्षों से हमें, हमारे पुरखों को मरे हुए पशु का मांस खाने को मजबूर किया, हमारे से जल जंगल जमीन जायदाद छीनने का काम किया, हमारी बहन बेटियों के तमाम हक अधिकार छीनने का काम किया। अगर उन लोगों को वोट दोगे तो वो लोग क्या करेंगे, हमारी बहन बेटियों को घर से उठा करके उनका बलात्कार, रेप करके उनको मौत के घाट उतारने का काम करेंगे साथियों। ये बात कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, ये इसलिए कह रहा हूं साथियों कि अभी अभी आपने देखा होगा मेरठ के अंदर एक किसी तमार वाल्मीकि धानक के घर में दबंग घुस करके उसकी बेटी को उठा ले जाते हैं। तब उसको बचाने के लिए उसकी मां आती है तो तलवार से उसकी मां की गर्दन काट करके उसको मौत के घाट उतार करके उस बेटी को उठा के ले जाते हैं। अगर इन दरिंदों को आप अपनी ताकत दोगे तो ये हमारी बहन बेटियों को घर से उठा करके हमारी इज्जत आबरू को नीलाम करने का काम करेंगे।
इसलिए इन दुश्मनों को, सामंतियों को वोट नहीं देना चाहिए। क्या मेरे बात से सहमत हो? देखिए, इस देश के अंदर दो ताकतें हैं। एक ताकत जो संविधान को मानने वाली ताकत है, जो ये कहती है कि सभी लोग, इन सभी धर्म, सभी जातियों के लोग बराबर हैं, सभी को बराबरी का हक मिलना चाहिए, सभी को बराबर स्वाभिमान का जीवन मिलना चाहिए, सभी को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को सीएम, पीएम, एसपी, डीएम बनने का मौका मिलना चाहिए। एक ऐसी विचारधारा है जो संविधान को मानती है, जो अम्बेडकरवाद को मानती है, जो बाबा साहब परम पूज्य हमारी विचारधारा को मानती है। लेकिन एक बराबर में दूसरी विचारधारा, मनुवाद की विचारधारा, वो ये कहती है कि महिलाओं के इस देश में कोई अधिकार नहीं, उनको शिक्षा न दी जाए, उनको गुलाम बना दी जाए, उनको संपत्ति के अंदर, न बाप की संपत्ति के अंदर, न पति की संपत्ति के अंदर उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाए। और जो ये गरीब हैं, असहाय हैं, मजलूम हैं, शूद्र हैं, दलित हैं, मुसलमान है, जैन, सिख, बौद्ध है, इनका इस देश में कोई अधिकार नहीं है। ये हमारी सेवा करेंगे और ये पढ़ाई नहीं करेंगे, ये नौकरियां नहीं करेंगे, ये कंपनियां नहीं खोलेंगे, ये उद्योग धंधा नहीं करेंगे, ये सिर्फ बने हमारी सेवा के लिए। और इस विचारधारा के लोगों का भीम आर्मी जम करके इस देश के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम कर रही है कि ये देश हमारा अपना है, हम इस देश के शासक हैं, इस देश के मालिक लोग हैं हम लोग, और ये देश अब हमारे परम पूज्य अम्बेडकर साहब के संविधान से चलता है, तुम्हारी मनुस्मृति से नहीं चलता है। अब जो संविधान को सर्वोपरि मानेगा वही देश में रह सकता है। संविधान के खिलाफ में जाने वाले लोगों के लिए इस देश में कोई जगह नहीं है। ये बात कहने की कोई हिम्मत कह पा रहा है तो इस देश के अंदर भीम आर्मी का सिपाही चंद्रशेखर आजाद, रावण का सिपाही कहने का दुस्साहस कर रहा है। साथियों, क्यों कह रहा है? क्योंकि बरसों से थोपी गई रीति रिवाज, पाखंड की रीति रिवाज, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जिन्होंने हमें गरीब बनाया, जिन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न किया, अत्याचार किया, बलात्कार किया। साथियों, क्यों किया? ये बरसों से जो उत्पीड़न हमारे पे करते आए हैं, हमारे लोगों को गुलाम बनाने के दो एक चक्कर में मनुवाद है, जो सामंती है, वर्तमान सरकार है, बीजेपी है, आरएसएस है, उन लोगों को कोई कड़ी चेतावनी देने का काम कर रहा है चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी कर रही है। साथियों, और वो क्यों लड़ रही है? वो आपके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रही है, आपके भविष्य, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए लड़ रही है। 4-4 गोलियां कमर में खा करके, सीना तान करके ये कहते हैं कि इस देश के अंदर अंबेडकरवाद का राज 21वीं सदी का भारत हम बना करके रहेंगे और तुम्हारे अत्याचार, उत्पीड़न का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम लोग करेंगे। साथियों, अभी देखा होगा आपने, आपके नजदीक के गांव मीरका के अंदर विनोद मीरका को उसी विचारधारा के लोगों ने एक मोटर चोरी का आरोप लगा करके, घर से उठा करके और झुंड में बना करके उसको लाठी डंडों से मारने का काम किया। साथियों, क्या दोष था उसका? उसका दोष यही था कि वो जाति शेड्यूल कास्ट में, वाल्मीकि जाति में पैदा हुआ, वो गरीब घर में पैदा हुआ, वो अम्बेडकर साहब को मानता था, इसलिए उसको मारा गया। साथियों, ये क्यों हो रहा है? क्यों हम हमारे एक दूसरे को हाथ से हाथ पकड़ करके नहीं चलते, अपने मन मुटाव, भेदभाव नहीं भूल पाते, जो हमारे पास ताकत है उस ताकत को इकट्ठी करके हमारे अपने विचारधारा के नेता पैदा नहीं कर पा रहे। क्या आपने सुना है कभी किसी मंत्री एमएलए की बहन बेटी को किसी ने उठाया हो, किसी मंत्री बहन बेटी की किसी ने बलात्कार किया हो, किसी मंत्री के भाई को किसी ने मारा हो? जो शासक कर्ता जमात होती है उसको कभी नहीं मारा जाता, उसकी बहन बेटियों को कभी नहीं परेशान किया जाता। साथियों, मेरी हाथ जोड़ करके आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप इस सभी जाति धर्म से ऊपर उठ करके, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके
और ये वोट रूपी ताकत आपको परम पूज्य अम्बेडकर साहब ने आपकी 4-4 शैताने खो करके, अंग्रेजों से लड़ करके और महात्मा गांधी जैसी ताकतों से लड़ करके आप लोगों का भविष्य, आप लोगों के बच्चों के भविष्य बनाने के लिए आप लोगों को सौंपी है। और इसको ऐसी हाया नहीं जाने दो। आप लोग इकट्ठा होकर के आपकी वोट की ताकत को समझ करके अपनी जेब के सरपंच बनाओ, जिला पार्षद बनाओ, एमएलए मंत्री बनाओ, सरकारें बनाओ। एक मान्यवर काशीराम साहब इस देश के अंदर वो महामानव पैदा हुए जिन्होंने अंबेडकर साहब के द्वारा दिया गए वोट को इकट्ठा करके इस देश के सबसे बड़े सूबे यूपी के अंदर 4-4 वर्ष सीएम बनाने का काम किया साथियों। और ऐसा कोई भी जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर प्रदेश के अंदर मंत्री एमएलए पैदा करने का काम किया। और ऐसी क्या विडंबना आ गई इस देश के अंदर कि आज हमारा एक भी मंत्री एमएलए नहीं है पूरे देश के अंदर, एक भी सीएम नहीं है हमारा इस देश के अंदर। पूरे 70-75 साल आजाद होने के बाद में आज तक हमारा पीएम नहीं है इस देश के अंदर। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने हमारे महापुरुषों के संघर्ष को पढ़ा नहीं, जाना नहीं। जो लोग परम पूज्य अम्बेडकर साहब को लेकर के, बिरसा मुंडा, ललई सिंह यादव, प्रोफेसर रामस्वरूप वर्मा, इन महापुरुषों को पढ़ोगे, इनके संघर्ष को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये आसान शौकत का जीवन किस तरीके से मिला है। उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान